मिशन ज्ञान से मैं अनिल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं क्लास 12 लेखा शास्त्र। यहां हम 9 वीडियोज पहले देख चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 अवकाश गण मृत्यु पर लेखिका वीडियो नंबर 10 में आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे लघुरात्मक प्रश्न। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको अति लघुरात्मक तक के प्रश्न सोल्व करवा दिए। मुझे उम्मीद है आपने सभी प्रश्न सोल्व कर लिए होंगे। होमवर्क की कॉपी में उनको आपने लिख लिया होगा। तो शुरू करते हैं लघुरात्मक प्रश्न संख्या 1। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जब साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अंतिम भुगतान का निस्तारण ना हो, यानी अवकाश ग्रहण हो चुका है लेकिन उसको अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 के अनुसार उसको क्या अधिकार है। प्यारे बच्चों, इस पे भी हीरे मोती स्टार जड़ लीजिए, क्योंकि ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये टॉपिक हमने कुछ लास्ट वीडियोज में देखा भी था, ये पूरा टॉपिक हमने पढ़ा भी था कि अगर कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेता है और उसको भुगतान किए बिना शेष साझेदार व्यापार चालू रखते हैं तो क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। तो आपका आंसर है, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अंतिम भुगतान का निस्तारण न हो तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 के अनुसार उसे कितने विकल्प मिल जाते हैं? 2 विकल्प। पहला, वह अंतिम भुगतान प्राप्त करने की अवधि का बकाया रकम पर 6% वार्षिक ब्याज प्राप्त कर सकता है। वो ब्याज प्राप्त कर सकता है उस राशि पर जो राशि उसकी बकाया है। दूसरा विकल्प उसे मिल जाता है कि उस अवधि में अर्जित लाभ, उस अवधि में जो लाभ कमाया गया है उसे किस अनुपात में? पूंजी के अनुपात में उसको बांट दिया जाए। 2 विकल्प आपके सामने उपलब्ध हैं। या तो आप प्राप्त करें 6% वार्षिक दर से बकाया रकम पर ब्याज, या उस अवधि में कमाए गए लाभ को बांटे पूंजी के अनुपात में। क्या प्राप्त करना चाहेंगे? अधिकतम लाभदायक राशि। ऐसी राशि आप प्राप्त करना चाहेंगे जो आपके लिए अधिकतम लाभदायक है, जहां आपको ज्यादा लाभ हो रहा है। तो ये था उसको प्राप्त 2 विकल्प। जिन 2 विकल्पों में से उस विकल्प का चुनाव करेगा जो सबसे ज्यादा राशि उसे प्रदान करेगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। लाभ प्राप्ति अनुपात से क्या समझते हैं? लाभ प्राप्ति अनुपात का दूसरा नाम होता है प्यारे बच्चों फायदे का अनुपात। और मुझे पूरा पक्का यकीन है आपको ये प्राप्त जानकारी है कि फायदे का अनुपात किसे कहते हैं। तो वह अनुपात जिसमें शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के भाग को प्राप्त कर लेते हैं। शेष साझेदार यानी जो साझेदार निवृत्त नहीं हुए हैं, वो अवकाश ग्रहण करने वाले यानी निवृत्त होने वाले साझेदार के भाग को प्राप्त करते हैं, उसे लाभ प्राप्ति अनुपात या फायदे का अनुपात कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात बराबर लाभ प्राप्ति अनुपात। अगले प्रश्न की ओर चलें। साझेदारों के त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर स्पष्ट कीजिए। लाभ प्राप्ति अनुपात बोले तो अभी मैंने बताया क्या प्यारे बच्चों? फायदे का अनुपात। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं। बात करते हैं त्याग अनुपात फायदे यानी लाभ प्राप्ति के अनुपात में अंतर। सबसे पहले बात करें अर्थ की। पुराने साझेदार अपने लाभ का हिस्सा नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं। यानी कौन? पुराने साझेदार त्याग कर रहे हैं किसके पक्ष में? नए साझेदार के पक्ष में। यहाँ शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के भाग को प्राप्त करते हैं। यहाँ त्याग करते हैं, यहाँ प्राप्त करते हैं। कौन? पुराने साझेदार। किसके लिए? नए के लिए। यहाँ कौन? शेष साझेदार। किसका हिस्सा? अवकाश ग्रहण करने वाले का हिस्सा। गणना का समय ये नए साझेदार के प्रवेश पर ज्ञात होता है और ये किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने या मृत्यु पर ज्ञात किया जाता है। गणना का सूत्र यहाँ फॉर्मूला पुराना माइनस नया और यहाँ फॉर्मूला नया माइनस पुराना, बिल्कुल विपरीत। गणना का उद्देश्य नए साझेदार जो ख्याति लेकर आता है उस ख्याति को किस अनुपात में बांटा जाता है? त्याग के अनुपात में। किनके बीच में?
पुराने साझेदार के बीच में। अवकाश ग्रहण करने वाला जो ख्याति लेकर जाता है वो कौन? शेष साझेदार। किस अनुपात में बांटते हैं? फायदे के अनुपात में। प्रभाव, पुराने साझेदार के लाभ में क्या आती है? कमी, और शेष साझेदार के लाभ में क्या आती है? वृद्धि। तो इस प्रकार से ये हमने पहले भी देखे थे। मैंने आपको कहा था महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टॉपिक में हमने पढ़े त्याग अनुपात और फायदे के अनुपात में अंतर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एबीसी एक फर्म में साझेदार हैं जो 2:3:4 में लाभ विभाजन करते हैं। सी अवकाश ग्रहण कर रहा है। अवकाश ग्रहण कौन कर रहा है? सी। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 45,000 रुपये किया गया और ख्याति खाता 27,000 रुपये दिखाया गया है। 45,000 रुपये नई ख्याति का मूल्य और 27,000 रुपये पर ख्याति खाता पहले से विद्यमान है। तो पहले से विद्यमान है उसको बंद करना है और ख्याति का मूल्यांकन। तो सबसे पहले किसकी ख्याति निकाल लेते हैं? सी की ख्याति। कितनी होगी प्यारे बच्चों? 45,000 का 4/9 बराबर 20,000। किस अनुपात में बटेगी? फायदे के अनुपात में। सूचना के अभाव में पुराना अनुपात ही फायदे का अनुपात। आपको बनानी है जर्नल। बनाते हैं प्यारे बच्चों जर्नल। सबसे पहले जो ख्याति खाता विद्यमान है हम उसे क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो जर्नल क्या बनेगी? ए कैपिटल अकाउंट डीआर, बी कैपिटल अकाउंट डीआर, सी कैपिटल अकाउंट डीआर, 2 गुडविल। ख्याति खाता कितने पे विद्यमान है? 27,000 पे। किस रेशो में बटेगा? OPSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कितना है? 2, 3, 4, 2, 3, 4, 7, 9। 9 का भाग देंगे, 9 3 27, 3 दूनी 6,000, 3 तिया 9,000, 3 चौक 12,000। आगे चलें। सी की गुडविल। एंट्री क्या होती है? रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है? ए कैपिटल अकाउंट डीआर, बी कैपिटल अकाउंट डीआर, टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? सी। कितनी है ख्याति? सी की 20,000। 20,000 किस अनुपात में बांटा जाएगा? 2:3, यानी 2, 3, 5, 5 चौक 20, 8,000 और 12,000। तो प्यारे बच्चों आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि जो ख्याति खाता विद्यमान था उसे बंद किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू गुडविल, और जो नई ख्याति है उसके निवृत्त साझेदार का हिस्सा निकाल के प्रविष्टि की जाती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एबीसी एक फर्म में साझेदार हैं जो 5-3-2 में लाभ बांटते हैं। बी अवकाश ग्रहण करता है। अवकाश ग्रहण कौन कर रहा है? बी। ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया? 21,000। ख्याति के लिए क्या करनी है? प्रविष्टि। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? बी की गुडविल। कितनी? 21,000, 5-3-2, 3/10, 1 दूनी 42, कितनी? 63। किस अनुपात में बटेगी? फायदा। सूचना के अभाव में 5:7। प्रविष्टि, सीधी सी प्रविष्टि, एक ही प्रविष्टि आपको बनानी है गुडविल को बांटने की। रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है? ए कैपिटल अकाउंट डीआर, सी कैपिटल अकाउंट डीआर, 2 बी कैपिटल। कितना? 63,000। किस अनुपात में? 5:2, 5:2, 7, 7 नाम 63, 7 पंजे 3500, 7 दूनी 1400। सॉरी रॉन्ग हो गया तो। नौ 9 पंजे 4500 और 9 दूनी 1800। 7, 5:2,
7 7 का भाग देंगे, 7 नाम 63, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर केवल आपको एक ही प्रविष्टि करनी थी। फेम की ख्याति दी गई थी, फेम की ख्याति में हमने पहले बी का हिस्सा निकाला और जिसे बांट दिया हमने फायदे के अनुपात में। सूचना के अभाव में पुराना अनुपात ही फायदे का अनुपात। अगला प्रश्न, एबीसी एक फ्रेम में साझेदार है जो 1:2:3 में लाभ बांटते हैं। अवकाश ग्रहण कर रहा है बी के पूंजी खाते का जो शेष है सभी समायोजन के बाद वह है 1 लाख, लेकिन उसे पूर्ण भुगतान में हम कितने दे रहे हैं, 1,30,000। तो क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों, छिपी हुई ख्याति। मैंने आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया था तब बताया था कि छिपी हुई ख्याति जितना भुगतान उसे किया जाना है उससे ज्यादा अगर हम भुगतान कर देते हैं तो जो बची हुई राशि है वह कहलाती है ख्याति। यह आपको नया अनुपात दिया हुआ है, पुराना अनुपात दिया हुआ है, आपको निकालना है पहले फायदे का अनुपात। और फायदे का अनुपात निकालने का फॉर्मूला अभी पहले कुछ देर पहले हमने इसी वीडियो में पढ़ा था, नया माइनस पुराना। कौन कौन, ए सी। ए का कितना है पहले, 1/6 माइनस 1/4, 24, 4 माइनस 6 माइनस 2/24, 3/6 माइनस 3/4। एलसीएम 24, 6 चौका 24, 4 × 12, 4 × 24, 36, 18, 6/24। प्यारे बच्चे, इस प्रश्न में कोई दिक्कत है क्योंकि आपके दोनों अनुपात जो है वो माइनस में आ रहे हैं। नया अनुपात आपका 1:3, पुराना अनुपात है 1:2:3। चलिए यहां आप जो प्रविष्टि करेंगे, कौन अवकाश ग्रहण कर रहा है, बी। तो शेष साझेदार कौन है, ए कैपिटल अकाउंट डीआर, सी कैपिटल अकाउंट डीआर, टू बी कैपिटल। जो गुडविल आपकी 30,000 उसे आप बांट देंगे फायदे के अनुपात में। तो प्यारे बच्चों, फायदे का अनुपात आप निकाल लेंगे नए अनुपात में से पुराने अनुपात को माइनस करके। तो मैंने यहाँ बताया छिपी हुई ख्याति, छिपी हुई ख्याति जो उससे टोटल भुगतान किया गया है उसमें से जिसका वास्तविक भुगतान था उसको घटा के ज्ञात किया जाता है। एबीसी एक फ्रेम में साझेदार है, ए अवकाश ग्रहण करता है। अवकाश ग्रहण करने की तिथि को उसे कुल 80,000 रुपये का भुगतान करना था। ये राशि प्रत्येक वर्ष के अंत में किस्त यानी लोन अकाउंट बनाने की बात की जा रही है। एक का ऋण खाता बनाइए 4 वर्ष में 10% ब्याज सहित, पहले 3 वर्षों में 25,000, चौथे वर्ष में ब्याज सहित। तो चलिए प्यारे बच्चों बनाते हैं एज लोन अकाउंट। सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन जो आपकी है उस फर्स्ट सिचुएशन की हम बात करते हैं। टोटल भुगतान आपका 80,000 और 80,000 को भुगतान करना 4 किस्तों में। तो 80,000 में हम भाग दे देंगे 4 का, यानी 20,000 रुपये प्रति किस्त प्लस ब्याज। 2014 जनवरी 1 बाय ए कैपिटल 80,000 बाय इंटरेस्ट 80,000 का 10% 8,000। 2014 दिसंबर 31 टू केस, किस्त 20,000 की, ब्याज 8,000, 28,000, टू बैलेंस सीडी 60,000। बैलेंस को आगे लेके जाएंगे। 2015 जनवरी 1 बाय बैलेंस बीडी 60,000 बाय इंटरेस्ट 60,000 का 10% 6,000। 2015 दिसंबर 31 टू कैश 20,000 प्लस 6,000 26,000। बैलेंस शीट कितना बच जाएगा बच्चों,
40,000। बैलेंस को आगे लेके जाएंगे। 2016 जनवरी 1 बाय बैलेंस BD 40,000 बाय इंटरेस्ट 40,000 का 10% 4,000 टू कैश 20,000 प्लस 4,000 24,000 टू बैलेंस CD 20,000। 3 वर्ष तक हमने भुगतान कर दिया है। चौथे वर्ष में चलें। 2017 जनवरी 1 बाय बैलेंस BD 20,000 बाय इंटरेस्ट 20,000 का 10% 2,000 दिसंबर 31 2017 टू कैश 20,000 प्लस 2,000 22,000। 4 साल में बैलेंस क्या हो गया बच्चों? बराबर। किस्त भुगतान विधि और वार्षिकी भुगतान विधि में यही अंतर था। किस्त भुगतान विधि में जो किस्त होती है उसमें ब्याज जोड़ा जाता है, जबकि वार्षिकी भुगतान विधि में ब्याज जोड़ा नहीं जाता। तो पहला जो पॉइंट था वो हमने कंप्लीट कर दिया। दूसरा जो पॉइंट था वो अब हम शुरू करते हैं। एज लोन अकाउंट। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है कि प्रथम जो वर्ष है 3 वर्ष, उन 3 वर्षों में 25,000 का भुगतान करना है। शुरू के 3 वर्षों में 25,000 का भुगतान करना है और चौथे वर्ष में 10% ब्याज समेत शेष राशि का भुगतान करना है। बाय ए कैपिटल 80,000 बाय इंटरेस्ट 80,000 का 10% 8,000 2014 दिसंबर 31 टू केस डायरेक्ट अमाउंट हो जाएगा 25,000। 88 में से 25 गए तो 63 टू बैलेंस CD 2015 जनवरी 1 बाय बैलेंस BD 63 63 बाय इंटरेस्ट 63 का 10% 6,300 टू केस 25,000 2015 दिसंबर 31। बैलेंस निकालेंगे 69,300 44,300 बाय बैलेंस CD। बैलेंस को आगे लेके जाएंगे। 2016 जनवरी 1 बाय बैलेंस BD 44,300 बाय इंटरेस्ट 44,300 का 10% 4430 पेमेंट कर देंगे। टू केस 25,000 2016 दिसंबर 31 टोटल हो गया 48। बैलेंस बच जाएगा टू बैलेंस CD 73032 2017 जनवरी 1 बाय बैलेंस BD 23730 बाय इंटरेस्ट 2373। चौथा वर्ष आ चुका है बच्चों। प्रथम 3 वर्षों में 25,000 का भुगतान करना था और चौथे वर्ष में पूरी की पूरी जो राशि है उसका भुगतान आपको करना है। 2017 दिसंबर 31 टू केस 26,103। तो प्यारे बच्चों यहाँ हमने देखा कि 3 वर्ष तक हमने 25,000 का भुगतान किया और चतुर्थ वर्ष में हमने पूरी की पूरी शेष राशि का भुगतान कर दिया। तो यहाँ हमें 20,000 की 4 किस्तों में पेमेंट करना था। यहाँ
प्रथम 3 किस्तों में 25,000 और चौथी किस्त में शेष राशि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एबीसी एक फर्म में साझेदार हैं जिनकी पुस्तकें 31 मार्च को बंद होती है। कब बंद होती है? 31 मार्च को। 30 जून को उसकी मृत्यु हो गई। मार्च यानी अप्रैल, मई, जून, 3 माह वो हमारे व्यापार में रहा। ए, मृतक साझेदार के मृत्यु की तिथि के लाभ में हिस्सा पिछले 5 वर्ष 1, 2, 3, 4, 5 के औसत लाभ के आधार पर निकाला जाए। तो यहां हमें सबसे पहले निकालना है औसत लाभ। औसत लाभ कैसे निकालते हैं? पांचों को जोड़ के 5 का भाग। 14,000, 18,000, 22,000, 14,000, 18,000, 22,000, हानि 10,000 प्लस 16,000 डिवाइड बाय 5। 14, 14, 18, 32, 32 में से 10 गए 22, 22, 22, 44, 44 और 6, 50 और 10, 60,000। 60,000 में 5 का भाग देंगे 12,000। ये क्या आ गया? आपके औसत लाभ। औसत लाभ में उसका हिस्सा एक ही मृत्यु तक एज शेयर 12,000। 3 महीने के लिए उसका हिस्सा कितना है? एक का एबीसी अनुपात दिया और नहीं है 1/3। 3 से 3 काट दिया, 12 से 12 काट दिया, 1,000। उसका हिस्सा कितना आ जाएगा? 1,000। हमने लास्ट वीडियो में देखा था क्या एंट्री बनती है? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट ईआर टू जो रिटायर हो रहा है वो पार्टनर टू ए कैपिटल 1,000, 1,000। तो इस प्रकार आप औसत लाभ यानी समय के आधार पर लाभ में ज्ञात करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। XYZ साझेदार हैं 3, 2, 1 में। मृत्यु हुई एक्स की कब? 10 अप्रैल को। 2016 की बिक्री और लाभ, बिक्री है 2 लाख की, लाभ है 20,000 के। और 1 जनवरी से 10 अप्रैल की बिक्री आपको देखिए 1,20,000। आपको ज्ञात करना है एक्स के लाभ का हिस्सा। हमने कुछ वीडियोस पहले इसके बारे में पढ़ा था विक्रय के आधार पर। तो सबसे पहले लाभ निकाल लेंगे। लाभ निकालेंगे 20,000 का लाभ हुआ था जब सेल्स कितनी थी? 2 लाख। अब सेल्स कितनी है? 1,20,000। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 6 दूनी 12, 1, 2, 3। $12,000 ये आया लाभ। आपको निकालना है किसका हिस्सा? एक्स का। तो आ जाएंगे 12,000 गुणा 3/6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6,000 रुपये आ जाएगा एक्स का हिस्सा सम बिक्री के आधार पर। यह प्रश्न था लाभ में हिस्सा समय के आधार पर। यह प्रश्न है लाभ में हिस्सा बिक्री के आधार पर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है एबीसी बराबर के साझेदार, प्रत्येक साझेदार की अलग अलग 30, 25 और 40 का बीमा कराया गया। पृथक पृथक बीमा पॉलिसी, क्योंकि यहाँ साझेदारों की पॉलिसी ली गई है अलग अलग। एक की मृत्यु हो गई, बीमा पॉलिसी की राशि बीमा कंपनी से प्राप्त हो गई। बी और सी की पॉलिसी का समर्पण मूल्य 3,000, 6,000। आवश्यक जन पुष्टि दीजिए। ये टॉपिक भी हम पहले पढ़ चुके हैं। जर्नल सबसे पहले देखिए मृत्यु किसकी हुई? ए की। तो इंश्योरेंस कंपनी से अपन पैसा मांगेंगे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट ईआर टू ए लाइफ पॉलिसी। कितना पैसा है? ए का 30,000। पैसा प्राप्त हो जाएगा कैश अकाउंट ईआर टू इंश्योरेंस कंपनी। कितना? 30,000, 30,000। बाद में पैसा बांट देंगे। ए लाइफ पॉलिसी अकाउंट ईआर, बी एंड सी लाइफ पॉलिसी अकाउंट ईआर
टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। लाइफ पॉलिसी कितनी 30,000, इनका हिस्सा 3 से 18,000 हो गया कितना 48,000। किस अनुपात में बराबर बराबर 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48। तो इस प्रकार से हम पहले इंश्योरेंस कंपनी से एक ही पॉलिसी की राशि की डिमांड करेंगे, बाद में प्राप्त कर लेंगे और बाद में एक ही पॉलिसी और शेष साझेदारों का समर्पण मूल्य हम बांट देंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने देखे लघुरात्मक प्रश्न। बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। अगले वीडियो में लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न। धन्यवाद।